वसई विरार शहर महानगर पालिका के कुछ भ्रष्ट अधिकारी जो सदैव अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह बने रहते हैं और जिसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ता है। आपको बता दें, नाला सुपारा पश्चिम मनपा के ई प्रभाग की सह आयुक्त नीता कोरे तथा उप अभियंता सतीश सूर्यवंशी की लापरवाही के चलते 75 लाख रुपए की लागत से बना खुला रंगमंच अब अय्याशी का अड्डा बन चुका है, जहां पर इकट्ठे होने वाले नशेड़ी आसपास की इमारतों में रहने वाली महिलाओं तथा बच्चियों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। और अगर सचमुच कुछ ऐसा हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार मनपा के ई प्रभाग के सह आयुक्त नीता कोरे तथा उप अभियंता सतीश सूर्यवंशी ही होंगे। देखिए मनपा प्रशासन के भ्रष्टाचार की एक अनोखी दास्तान। जगह जगह पर पड़ी शराब व बियर की बोतलें, एमडी जैसे ड्रग्स का सेवन कर फेंके गए सिल्वर पेपर एवं अय्याशी कर फेंके गए निरोध अर्थात कॉन्डम। यह जगह न कोई होटल है और ना ही कोई रिसोर्ट, बल्कि ये एक वो सरकारी जगह है जिसे मनपा प्रशासन ने 75 लाख रुपए में बनवाया है। आपको बता दें कि वसई विरार क्षेत्र में राजनीतिक तौर पर सर्वाधिक शक्तिशाली राजनीतिक पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी है और बविया प्रमुख हितेंद्र ठाकुर का दावा है कि पिछले कई सालों से विकासकारी कार्यों के चलते ही वे सत्ता पर आसीन हैं और शायद उनके इन्हीं विकासकारी कार्यों के चलते क्षेत्र में विकास के नारे लगाए जाते हैं। किंतु अफसोस, कई मायनों में ये विकास के नारे बेहद खोखले नजर आते हैं। आपको बता दें कि वसई विरार शहर महानगर पालिका द्वारा हर साल सैकड़ों करोड़ों के टेंडर विकासकारी कार्यों के लिए निकाले जाते हैं, किंतु अफसोस ये टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह से भ्रष्टाचार की चपेट में है। यहां टेंडर के नाम पर बंदरबाट होती है। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त ठेकेदारों को तथा अधिक कमीशन देने वाले ठेकेदारों को ही मनपा द्वारा टेंडर दिया जाता है और उसके बाद ठेकेदारों के द्वारा किए गए आधे अधूरे तथा घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग से बने नाली, सड़क, गटर आदि के कार्यों को बिना जांचे परखे पास कर दिया जाता है और इसी अव्यवस्था के लिए मनपा आयुक्त, उपायुक्त तथा शहर अभियंता से लेकर हर प्रभाग समिति के उप अभियंता, कनिष्ठ अभियंता से लेकर सह आयुक्त तक सीधे तौर पर जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि किसी भी ठेकेदार के बिल को पास करने से पहले हर किसी का सिग्नेचर अनिवार्य होता है। मतलब किसी भी विकासकारी कार्यों में ठेकेदार का बिल पास तभी होगा जब उपरोक्त अधिकारियों के द्वारा बिल पर सिग्नेचर अर्थात हस्ताक्षर किए जाएंगे और मतलब ठेकेदार के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के लिए ये सभी अधिकारी भी बराबर जिम्मेदार हैं। किंतु अफसोस, इन सभी गंभीर भ्रष्टाचार के मामले में विकास के नारे लगाने वाले एकाएक चुप्पी साध कर क्यों बैठ जाते हैं? क्या ऐसे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना उनकी जिम्मेदारी नहीं है? और ऐसा ही भ्रष्टाचार से जुड़ा एक गंभीर मामला नाला सुपारा पश्चिम मनपा प्रभाग समिति ई का है, जहां की सह आयुक्त नीता कोरे मैडम हैं और उप अभियंता सतीश सूर्यवंशी हैं। इनके कार्य क्षेत्र लक्ष्मीबेन छेड़ा मार्ग में स्थित पेट्रोल पंप के नजदीक विनी हाइट्स नामक इमारत के ठीक सामने एक खुला रंगमंच है, जिसके दरवाजे आम आदमी के लिए तो हमेशा बंद रहते हैं, मगर शराबी, चरसी, नशेड़ी, गंजेड़ी व अय्याश किस्म के लोगों के लिए यह रंगमंच 24 घंटे खुला हुआ है। अगर हम इस रंगमंच से संबंधित मनपा के दस्तावेजों की बात करें तो इस खुला रंगमंच का काम 14 जुलाई 2014 को शुरू हुआ था तथा 9 महीने में यह काम पूर्ण होना था, जिसका ठेका साइन कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी को
74,20,000 रुपए में दिया गया था, जिसका उद्घाटन बहुजन विकास आघाड़ी के तत्कालीन नगर सेवक व सभापति व स्थानीय बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं के समक्ष नारियल फोड़कर किया गया था। वहीं 3 दिसंबर 2016 में मनपा ने इस ठेकेदार को काम पूरा होने का प्रमाण पत्र तक भी दे दिया तथा पूरे पैसों का भुगतान भी कर दिया, किंतु लगभग 7 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक यह रंगमंच आम जनता के लिए क्यों नहीं खोला गया? आखिर इस रंगमंच में क्या क्या खूबियां तथा खामियां हैं, यह सब जानने की मंशा से आज हमारी क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की टीम ने मनपा द्वारा लगभग 75 लाख की लागत से बने इस खुला रंगमंच का जायजा लिया, जहां की स्थिति देखकर खुला रंगमंच के साथ साथ हमारा भी रंग उड़ गया। और यकीन कीजिए, आप वसईकरों का भी रंग उड़ जाएगा। सर्वप्रथम आप इस रंगमंच के प्रवेश द्वार को देखिए। ये आम लोगों के लिए हमेशा बंद रहता है, यहाँ ताला लगा रहता है। वहीं आप दूसरी तरफ बने इस प्रवेश द्वार को भी देखिए। यह खुला रंगमंच का एंट्री गेट है, जो कि खुला हुआ है और इसकी स्थिति देखकर लगता है कि यह हमेशा ही खुला रहता है। हालांकि यह गेट रख रखाव के अभाव में अब लटक सा गया है। खुला रंगमंच के अंदर प्रवेश करते ही हमें अलग ही प्रकार का नजारा दिखाई देता है। यहाँ की जमीन पर न कोई प्लास्टर है और न ही कोई टाइल्स लगी है तथा यहाँ चारों तरफ पत्थर ही पत्थर पड़े नजर आ रहे हैं, जिस पर ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। वहीं जब हमारी टीम ने इस खुले रंगमंच के अंदर एंट्री मारी तो हमारे होश उड़ गए, क्योंकि मनपा द्वारा जनता के द्वारा चुकाए गए टैक्स के पैसे से बना हुआ यह खुला रंगमंच के रंग को देखकर हमारा भी रंग उड़ गया। इस खुला रंगमंच की अव्यवस्था को देखते हुए कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि यह रंगमंच नशेड़ियों व चरसियों का अड्डा बन चुका है। आप जरा इस वीडियो पर नजर डालिए। यहाँ बियर की बोतलें पड़ी नजर आ रही हैं। जब हमने आसपास का बारीकी से मुआयना किया तो हमें वहां इधर उधर बिखरी हुई कई शराब की खाली बोतलें भी देखने को मिली। वहीं हमारी टीम ने खुला रंगमंच के अंदर बने कमरों का जायजा लेने का फैसला लिया और जब हमारी टीम जैसे ही एक अंधेरे कमरे में पहुंची तो वहां चारों तरफ माचिस की जली हुई तीलियां, सिगरेट व जला हुआ सिल्वर पेपर नजर आ रहा था। यहाँ की स्थिति देखकर साफ साफ प्रतीत हो रहा था कि यहाँ एकांत तथा अंधकार का फायदा उठाकर नशेड़ियों के झुंड स्मैक, चरस, गांजा, एमडी जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करने आते हैं। वहीं जगह जगह शराब की बोतलें भी नजर आई। जब हमारी टीम और आगे बढ़ी और खुला रंगमंच के ऊपर वाले मंजिले पर गए तो वहां भी शराब की बोतलें व अय्यासी का सामान नजर आया। यहां तक कि निरोध अर्थात कॉन्डम तक पड़ा था, जिससे मानो प्रतीत हो रहा था कि मनपा ने यहां चरसी, नशेड़ी और अय्यासी करने वालों के लिए 75 लाख में यह आराम कक्ष बनवाया है। वहीं यहाँ के शौचालय की हालत देखने लायक नहीं थी। खुला रंगमंच से लेकर गार्डन तक में जहां देखो वहां शराब की बोतलें नजर आ रही थी। वहीं खुला रंगमंच की दीवारों का रंग पूरी तरह उड़ गया था, क्योंकि जनाब यहाँ कभी रंग लगा ही नहीं था। अब सवाल उठता है कि जब खुला रंगमंच का कोई काम ठीक से हुआ नहीं, जमीन पर प्लास्टर या टाइल्स कभी लगी नहीं, रंगमंच के अंदर कोई भी कमरे में, बाथरूम में, शौचालय में किसी में भी कोई दरवाजा नहीं, कहीं पर कोई काम पूरा नहीं, शौचालय की हालत बद से बदतर है, कोई बिजली की सुविधा नहीं,
एक आम आदमी के लिए जरूरत की कोई सुविधा नहीं, तो इसमें लगभग 75 लाख रुपए कैसे लगे? और 2016 में मनपा के किस इंजीनियर ने इस खुले रंगमंच के कार्य को देखकर ठेकेदार साईं कंस्ट्रक्शन को काम पूरा होने का प्रमाण पत्र दे दिया? और तो और ठेकेदार का बिल भी पास करवा दिया गया। वहीं सवाल यह भी उठता है कि इस वार्ड में तत्कालीन बविया नगर सेवक व सभापति कहां सोए हुए थे? इस अव्यवस्था के प्रति उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या वे सिर्फ नारियल फोड़ते हुए, विकास के नारे लगाते हुए लोगों को गुमराह ही करते रहे, या भ्रष्ट ठेकेदार तथा अधिकारियों की कार्यशैली पर नजर रखकर आम लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाएंगे? हालांकि मौजूदा समय में अव्यवस्था का केंद्र बन चुका इस रंगमंच के प्रति सह आयुक्त नीता कोरे तथा उप अभियंता सतीश सूर्यवंशी पूरी तरह से लापरवाह नजर आ रहे हैं। उन्हें इस खुले रंगमंच की दुर्दशा से कोई मतलब नहीं है। इस रंगमंच के अंदर रात के अंधेरे में शराब तथा ड्रग्स का सेवन कर नशेड़ी आसपास के परिसर में रहने वाले लोगों और खास तौर से महिला व छोटी बच्चियों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि मनपा तुरंत यहां का गेट ठीक कर सर्वप्रथम यहां पर एक चौकीदार नियुक्त करे, जिससे यह रंगमंच असामाजिक तत्वों के जमावड़े से बचा रहे और भविष्य में होने वाली किसी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके। और अगर इस खुले रंगमंच का जल्द से जल्द सही प्रकार का रख रखाव कर तथा आधे अधूरे कार्यों को पूरा करवाकर इस रंगमंच को आम लोगों को उपलब्ध करवाने की दिशा में उप अभियंता सतीश सूर्यवंशी व सह आयुक्त नीता कोरे जल्द से जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाती हैं, तो दोनों ही जिम्मेदार अधिकारियों को अपने पद से इस्तीफा देकर घर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रवासियों को किसी भी लापरवाह और कामचोर अधिकारी की आवश्यकता नहीं है। वहीं अब देखना यह होगा कि इस गंभीर मामले में हुए भ्रष्टाचार में बेईमान ठेकेदार से लेकर लापरवाह व कामचोर अधिकारियों के प्रति मनपा आयुक्त अनिल पवार किस तरह का कदम उठाएंगे। और खास तौर से यह भी देखना आवश्यक होगा कि भ्रष्टाचार की लकीर पार कर चुके इस रंगमंच को आम लोगों के लिए कब उपलब्ध करवाया जाएगा। यशवंत भारद्वाज और अरुण गोयल के साथ राज शर्मा की एक खास रिपोर्ट। अब इस सारे मामले में सवाल यह पैदा होता है कि इस आधे अधूरे काम को पूरा दिखाकर लाखों रुपए बर्बाद करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी। साथ ही इस मामले के भ्रष्टाचार को उजागर करने के बाद अब यह भी देखना होगा कि मनपा आयुक्त अनिल पवार इस मामले में क्या कदम उठाते हैं।